अजमेर की धूल भरी गलियों में, जहां हवा में सूफी संगीत की मधुर धुनें और अगरबत्तियों की खुशबू तैरती थी, ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती की दरगाह अपनी आध्यात्मिक आभा के लिए जानी जाती थी। ये वह स्थान था जहां हर धर्म, हर जाति के लोग अपनी मन्नतें लेकर आते थे और कहते थे कि कोई भी यहां से खाली हाथ नहीं लौटता। लेकिन उस रात, जब चांद बादलों के पीछे छिपा था और दरगाह की मीनारें हल्की धुंध में डूबी थीं, एक अजनबी की कहानी ने इस पवित्र स्थान को एक रहस्यमयी रंग में रंग दिया। रात के 11 बजे थे। दरगाह के आंगन में उर्स के उत्सव की रौनक थम चुकी थी। अधिकांश श्रद्धालु अपने घरों को लौट चुके थे और केवल कुछ खादिम और भक्त वहां रुके थे, जो रात की चादर में ख्वाजा साहब की इबादत में डूबे थे। तभी दरगाह के मुख्य द्वार पर एक छाया दिखाई दी। वह एक लंबा, दुबला पतला व्यक्ति था जिसने काला लबादा ओढ़ रखा था। उसका चेहरा कपड़े से ढका था, केवल उसकी गहरी चमकती आंखें दिख रही थीं। खादिम अब्दुल, जो उस रात पहरा दे रहा था, ने उस अजनबी को देखा और उसका दिल धक से रह गया। कौन हो तुम? इतनी रात गए दरगाह में क्या कर रहे हो? अब्दुल ने सख्त लहजे में पूछा। अजनबी ने जवाब नहीं दिया। उसने धीरे से अपना सिर झुकाया, जैसे ख्वाजा साहब को सलाम कर रहा हो, और फिर चुपचाप मक्की ओर बढ़ गया। अब्दुल को कुछ अजीब सा लगा, लेकिन उसने सोचा कि शायद ये कोई तीर्थयात्री है जो रात की शांति में अपनी मन्नत मांगने आया है। फिर भी उसकी आंखें अजनबी पर टिकी रहीं। अजनबी मां के पास रुका। उसने अपनी जेब से एक पुरानी तांबे की ताबीज निकाली और उसे मजदरा के पास रख दिया। फिर वह घुटनों के बल बैठ गया और कुछ बुदबुदाने लगा। उसकी आवाज इतनी धीमी थी कि शब्द साफ नहीं सुनाई दे रहे थे, लेकिन उसमें एक अजीब सी ताकत थी, जैसे वह कोई प्राचीन मंत्र पढ़ रहा हो। अब्दुल, जो अब तक छिपकर देख रहा था, को लगा कि यह कोई साधारण भक्त नहीं है। उसने अपने साथी खादिम हसन को बुलाया। हसन, इस आदमी को देख। कुछ ठीक नहीं लगता। क्या हमें दरगाह के बड़े साहब को बताना चाहिए? अब्दुल ने फुसफुसाते हुए कहा। हसन ने दूर से अजनबी को देखा। शायद कोई सूफी फकीर है। उर्स के समय ऐसे लोग आते हैं। लेकिन सावधान रहो, रात का समय है। तभी अजनबी ने अपना सिर उठाया और सीधे अब्दुल और हसन की ओर देखा। उसकी आंखों में एक ऐसी चमक थी कि दोनों खादिमों की सांसें थम गईं। वह धीरे से उठा और मजरा से कुछ कदम दूर एक कोने में बैठ गया। उसने एक छोटी सी किताब निकाली और उसे पढ़ने लगा। किताब पुरानी थी, उसके पन्ने पीले पड़ चुके थे और उस पर अरबी में कुछ लिखा हुआ था। अगली सुबह जब दरगाह में फिर से चहल पहल शुरू हुई, अजनबी गायब था। लेकिन उसकी ताबीज अभी भी मजरा के पास पड़ी थी। अब्दुल ने उसे उठाया और उसे ध्यान से देखा। ताबीज पर नक्काशी थी, एक प्राचीन प्रतीक जो ख्वाजा साहब के समय से जुड़ा था। उसने ताबीज को दरगाह के बड़े खादिम मौलवी साहब को दिखाया। मौलवी साहब ने ताबीज को देखते ही चौंक कर कहा, यह तो वही ताबीज है जिसके बारे में ख्वाजा साहब के एक शिष्य की कहानी में जिक्र है। कहा जाता है कि यह ताबीज एक ऐसे व्यक्ति के पास थी जो हर 100 साल में दरगाह पर आता है और ख्वाजा साहब की आत्मा से आशीर्वाद मांगता है। कोई नहीं जानता, मौलवी साहब ने गंभीर स्वर में कहा। कहते हैं वह एक आत्मा है जो ख्वाजा साहब की सेवा में बंधी है। वह हर सदी में आता है, अपनी मन्नत पूरी करता है और फिर गायब हो जाता है। उस दिन के बाद दरगाह में उस अजनबी की चर्चा हर जुबान पर थी। कुछ उसे फकीर मानते थे, कुछ उसे भूत। लेकिन जो भी हो, उसकी मौजूदगी ने दरगाह की रहस्यमयी आभा को और गहरा कर दिया। अब्दुल और हसन ने उस रात को कभी नहीं भुलाया, और हर उर्स में जब रात गहरी होती थी, वे उस कोने को देखते जहां अजनबी बैठा था, ये सोचकर कि शायद वह फिर लौटे। दरगाह का अजनबी, जो न नाम था न ठिकाना, लेकिन उसकी कहानी ने अजमेर शरीफ की पवित्र दीवारों में एक नया अध्याय जोड़ दिया। ये कहानी थी विश्वास, रहस्य और उस अनदेखी शक्ति की जो ख्वाजा साहब की दरगाह को आज भी जीवंत बनाए रखती है।